सूर्यदेव के रथ एवं उसके साथ भ्रमण करने वाले देवता नाग आदि का वर्णन। राजा शतानिक ने पूछा, मुनि, सूर्य नारायण की रथ यात्रा किस विधान से करनी चाहिए? रथ कैसा बनाना चाहिए? इस रथ यात्रा का प्रचलन मृत्यु लोक में किसके द्वारा हुआ? इन सब बातों को आप कृपा कर मुझे बतलाएं। सुमंतु मुनि बोले, राजन, किसी समय सुमेरु पर्वत पर समासीन भगवान रुद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मान, इस लोक को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य किस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं, इसे आप बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, त्रिलोचन, सूर्य नारायण जिस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं उसका मैं वर्णन करता हूँ, आप सानंद सुने। एक चक्र, 3 नाभि, 5 अरे तथा स्वर्णमय अति कांतिमान 8 बंदों से युक्त एक नेमी से सुसज्जित इस प्रकार के 10,000 योजन लंबे चौड़े अतिशय प्रकाशमान स्वर्ण रथ में विराजमान भगवान सूर्य विचरण करते हैं। रथ के उपस्थ से ईशा दंड 3 गुना अधिक है। यहीं उनके सारथी अरुण बैठते हैं। इनके रथ का जुआ सोने का बना हुआ है। रथ में वायु के समान वेगवान छंद रूपी 7 घोड़े जुते रहते हैं। संवत्सर में जितने अवयव होते हैं वे ही रथ के अंग हैं। तीनों काल चक्र की 3 नाभियां, 5 ऋतुएं अरे हैं। छठी ऋतु नेमी है। दक्षिण और उत्तर ये 2 अयन रथ के दोनों भाग हैं। मुहूर्त रथ के इशु, कला, शम्य, काष्ठाएं रथ के कोण, क्षण, अक्षदंड, निमेष रथ के कर्ण, ईशादंड लव, रात्रि वरुत, धर्म रथ का ध्वज, अर्थ और काम धुरी का अग्रभाग, गायत्री, तिष्टुप, जगति, अनुष्टुप, पंक्ति, बृहति तथा उष्णिक ये 7 छंद 7 अश्व हैं। धुरी पर चक्र घूमता है। इस प्रकार के रथ में बैठकर भगवान सूर्य निरंतर आकाश में भ्रमण करते रहते हैं। देव, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, ग्रामणी और राक्षसी सूर्य के रथ के साथ घूमते रहते हैं और 2-2 मासों के बाद इनमें परिवर्तन हो जाता है। धाता और अरिमा ये 2 आदित्य, पुलस्त्य तथा पुलह नामक 2 ऋषि, खंडक, वासुकी नामक 2 नाग, तुम्बरु और नारद ये 2 गंधर्व, कृतुस्थला तथा पुंजिग स्थला ये 2 अप्सराएं, रथकृत तथा रथौजा ये 2 यक्ष, हेती तथा प्रहेती नाम के 2 राक्षस ये क्रमशः चैत्र और वैशाख मास में रथ के साथ चला करते हैं। मित्र तथा वरुण नामक 2 आदित्य, अत्रि तथा वशिष्ठ ये 2 ऋषि, तक्षक और अनंत 2 नाग, मेनका तथा सहजन्या ये 2 अप्सराएं, हाहा हुहु 2 गंधर्व, रथस्वान और रथचित्र ये 2 यक्ष, पौरुषेय और वद नामक 2 राक्षस क्रमशः ज्येष्ठ तथा आषाढ़ मास में सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। श्रावण तथा भाद्रपद में इंद्र तथा विवस्वान नामक 2 आदित्य, अंगिरा तथा भृगु नामक 2 ऋषि, ऐलापर्ण तथा शंखपाल ये 2 नाग, ब्रह्मलोचा और द्वंद्वका नामक 2 अप्सराएं, भानु और दुर्दुर नामक गंधर्व, सर्प तथा ब्राह्म नामक 2 राक्षस, स्रोत तथा आपूर्णा नामक 2 यक्ष सूर्य रथ के साथ चलते रहते हैं। आश्विन और कार्तिक मास में पर्जन्य और पूषा नाम के 2 आदित्य, भारद्वाज और गौतम नामक 2 ऋषि, चित्रसेन तथा बसुरुचि नामक 2 गंधर्व, विशाची तथा घृताची नाम की 2 अप्सराएं, ऐरावत और धनंजय नामक 2 नाग और सेनजित तथा सुषेण नामक 2 यक्ष, आप एवं बात नामक 2 राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। मार्गशीर्ष तथा पौष मास में
अंशु तथा भग नामक 2 आदित्य, कश्यप और कृतु नामक 2 ऋषि, महापद्म और कंकोटक नामक 2 नाग, चित्रांगद और अरायु नामक 2 गंधर्व, सहा तथा सहस्या नामक 2 अप्सराएं, तार्च तथा अरिष्टनेमी नामक यक्ष, आप तथा बात नामक 2 राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। माघ फाल्गुन में क्रमशः पूषा तथा जिष्णु नामक 2 आदित्य, जमदग्नि और विश्वामित्र नामक 2 ऋषि, काद्रवे और कमलाश्तर ये 2 नाग, धृतराष्ट्र तथा सूर्यवर्चा नामक 2 गंधर्व, तिलोत्तमा और रंभा ये 2 अप्सराएं तथा सेंजित और सत्यजीत नामक 2 यक्ष, ब्रह्मोपेत तथा यज्ञोपेत नामक 2 राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, रुद्रदेव, सभी देवताओं ने अपने अंश रूप से विविध अस्त्र शस्त्रों को भगवान सूर्य की रक्षा के लिए उन्हें दिया है। इस प्रकार सभी देवता उनके रथ के साथ साथ भ्रमण करते रहते हैं। ऐसा कोई भी देवता नहीं है जो रथ के पीछे ना चले। इस सर्वदेवमय सूर्य नारायण के मंडल को ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म स्वरूप, याज्ञिक यज्ञ स्वरूप, भगवत वक्ता विष्णु स्वरूप तथा शैव शिव स्वरूप मानते हैं। ये स्थानाभिमानी देवगण अपने तेज से भगवान सूर्य को आप्यायित करते रहते हैं। देवता और ऋषि निरंतर भगवान सूर्य की स्तुति करते रहते हैं। गंधर्वगण गान करते रहते हैं तथा अप्सराएं रथ के आगे नृत्य करती हुई चलती रहती हैं। राक्षस रथ के पीछे पीछे चलते हैं। 60,000 बाल खिल्ले ऋषिगण रथ को चारों ओर से घेर कर चलते हैं। दिवसपति और स्वयंभू रथ के आगे, भर्ग दाहिनी ओर, पद्मज बाईं ओर, कुबेर दक्षिण दिशा में, वरुण उत्तर दिशा में, वितिहोत्र और हरि रथ के पीछे रहते हैं। रथ के पीठ में पृथ्वी, मध्य में आकाश, रथ की कांति में स्वर्ग, ध्वजा में दंड, ध्वजाग्राम में धर्म, पताका में रिद्धि वृद्धि और श्री निवास करती है। ध्वज दंड के ऊपरी भाग में गरुण तथा उसके ऊपर वरुण स्थित है। मैनाक पर्वत छत्र का दंड, हिमाचल छत्र होकर सूर्य के साथ रहते हैं। इन देवताओं का बल, तप, तेज, योग और तत्व जैसा है वैसा ही सूर्य देव तपते हैं। ये ही देवगण तपते हैं, बरसते हैं, सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, जीवों के अशुभ कर्म को निवृत्त करते हैं, प्रजाओं को आनंद देते हैं और सभी प्राणियों की रक्षा के लिए भगवान सूर्य के साथ भ्रमण करते रहते हैं। अपनी किरणों से चंद्रमा की वृद्धि कर सूर्य भगवान देवताओं का पोषण करते हैं। शुक्ल पक्ष में सूर्य किरणों से चंद्रमा की क्रमशः वृद्धि होती है और कृष्ण पक्ष में देवगण उसका पान करते हैं। अपनी किरणों से पृथ्वी का रसपान कर सूर्य नारायण वृष्टि करते हैं। इस वृष्टि से सभी औषधियां उत्पन्न होती हैं तथा अनेक प्रकार के अन्न भी उत्पन्न होते हैं, जिससे पितरों और मनुष्यों की तृप्ति होती है। एक चक्र वाले रथ में भगवान सूर्य नारायण बैठकर एक अहोरात्र में 7 द्वीप और समुद्रों से युक्त पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करते हैं। एक वर्ष में 360 बार भ्रमण करते हैं। इंद्र की पुरी अमरावती में जब मध्याह्न होता है, तब उस समय यम की संयमनी पुरी में सूर्योदय, वरुण की सुखा नाम की नगरी में अर्धरात्रि और सोम की विभा नाम की नगरी में सूर्यास्त होता है। संयमनी में जब मध्याह्न होता है, तब सुखा में उदय, अमरावती में अर्धरात्रि तथा विभा में सूर्यास्त होता है। सुखा में जब मध्याह्न होता है, उस समय विभा में उदय, अमरावती में आधी रात और संयमनी में सूर्यास्त होता है। विभा नगरी में जब मध्याह्न होता है, तब अमरावती में सूर्योदय, संयमनी में आधी रात
और सुखा नाम की वरुण की नगरी में सूर्यास्त होता है। इस प्रकार मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए भगवान सूर्य का उदय और अस्त होता है। प्रभात से मध्याह्न तक सूर्य किरणों की वृद्धि और मध्याह्न से अस्त तक ह्रास होता है। जहां सूर्योदय होता है वह पूर्व दिशा और जहां अस्त होता है वह पश्चिम दिशा है। एक मुहूर्त में भूमि का 30वां भाग सूर्य लांघ जाते हैं। सूर्य भगवान के उदय होते ही प्रतिदिन इंद्र पूजा करते हैं। मध्याह्न में यमराज, अस्त के समय वरुण और अर्धरात्रि में सोम पूजन करते हैं। विष्णु, शिव, रुद्र, ब्रह्मा, अग्नि, वायु, निकृति, ईशान आदि सभी देवगण रात्रि की समाप्ति पर ब्रह्म वेला में कल्याण के लिए सदा भगवान सूर्य की आराधना करते रहते हैं।